welcome back to the channel. Today we are discuss perfect present tense और इससे पहले ग्रामर सीरीज में मैंने ऑलरेडी पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट कर दिया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। अगर नहीं देखा है उसका वीडियो तो देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हमारा पैटर्न तो आप सबको मालूम ही होगा कि कोई भी टेंस का सेंटेंस है या तो पैराग्राफ है तो उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। अगर आपको पहले पहचान हो जाएगी कि प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है तो ही आप उसको अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कौन से वर्ड हमें याद रखने होंगे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के लिए। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि चुका है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। एक तो प्रेजेंट मतलब अभी कोई काम चल रहा है या तो रिसेंटली वो काम कंप्लीट हुआ है, उसके लिए ही हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और उसमें क्या है कि यहाँ लिखा है परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, मतलब 100% वो जो काम है, वो जो इवेंट है वो अभी कंप्लीट हो गया है, अभी जस्ट फिलहाल ही कंप्लीट हुआ है, वो पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है तो वहां पास्ट टेंस अप्लाई होगा। यहाँ हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, मतलब रिसेंटली कोई काम या तो कोई एक्टिविटी है वो अभी ही कंप्लीट हुई है, उसके लिए हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। अब ये वर्ड को आप पहले ध्यान में लो। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या है, जस्ट अभी हो गया, हो चुका है, या तो मैंने खाना खा लिया, मैंने मूवी देख ली, मैं अभी बाहर निकल चुका हूँ, निकल चुकी हूँ। तो मतलब कौन से वर्ड, जैसे कि चुका है मतलब जस्ट अभी वो कंप्लीट वो काम हो चुका है। उसके बाद क्या है चुकी है, मतलब वो खाना खा चुकी है। उसके बाद है चुके हैं, मतलब वो लोग ऐसा काम कर चुके हैं। उसके बाद है लिया, या तो लिए है या तो लिया हो, मतलब अभी जस्ट कोई काम कंप्लीट कर लिया है, गया मतलब वो अभी घर से बाहर गया, अभी वो प्रेजेंट में ही वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई, जस्ट अभी वो घर से बाहर गया, वो मुंबई गया, वो अहमदाबाद गया, वो बाहर गई, वो स्कूल गई, वो मंदिर गई। तो ऐसे सारे काम के लिए क्या यूज होगा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यूज होगा। परफेक्ट का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब कंप्लीट, 100% कंप्लीट। उसके रिलेटेड कौन से वर्ड होते हैं, मतलब अभी जस्ट जिसमें ऐसा होगा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हूँ, लिया है या तो लिया हूँ या तो गया है, ऐसे कोई वर्ड होगा फ्रेंड्स तो वहां आपको कौन सा टेंस यूज करना है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे मैंडेटरी जो याद रखने वाली चीज है जो टेंस में, वो है स्ट्रक्चर। अगर आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद होगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे इंग्लिश कन्वर्ट करने में, मतलब कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये तीनों स्ट्रक्चर आपको यहाँ ऐसे दिए होते हैं, पर बेसिक आपको पॉजिटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से याद होगा तो उसको अच्छे से आप नेगेटिव में भी कन्वर्ट। फ्रेंड्स में यहाँ नोट ऐड करना भूल गई थी, मेरी मिस्टेक थी। तो क्या होगा कि आपको पॉजिटिव का स्ट्रक्चर अच्छे से याद होगा फ्रेंड्स, तो आप उसको अच्छे से नेगेटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसके बाद उसको आप इंट्रोगेटिव में भी आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। सिर्फ आपको याद रखना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और यहाँ आपको कौन सा वर्ब यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म या तो सेकंड फॉर्म, 3 फॉर्म होती है। तो वो भी हम उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे वर्ब पे। तो ये आपको बेसिकली याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। पहला ये स्टेप है कि यहाँ तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। उसके बाद आपको सेकंड याद रखने की जरूरत क्या है कि ये स्ट्रक्चर आपको बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होगा फ्रेंड, तो उसमें से आप आराम से उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे और आराम से उसको इंट्रोगेटिव में भी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। और थर्ड वन आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ काफी बार डू डज दिया होता है, हैव हैज दिया होता है, वाज वेल, काफी सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो उसमें से कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है किसके साथ यूज होता है वो भी आपको याद रखना जरूरी है। ये जो सारा पोर्शन है वो आपको अच्छे से याद होगा सारे टेंस में, तो आप कभी भी इंग्लिश कन्वर्सेशन में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसमें क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, ऑलवेज सब्जेक्ट फर्स्ट ही होता है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है
काफी बार वॉज वर होता है, काफी बार हैव हैज होता है, डू डस, वो अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। तो यहाँ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, हैव और हैज होगा। अगेन यहाँ दूसरा कंफ्यूजन आएगा कि किसके साथ हम हैव लगाएंगे, किसके साथ हम हैज लगाएंगे, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, सेकंड या नहीं होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑलवेज फर्स्ट होता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, और सेकंड प्लेस पे होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, और थर्ड प्लेस पे होता है वर्ब होता है। तो ये था हमारा पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर याद है तो उसको आराम से आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नोट ऐड करना है, सिर्फ नोट ही ऐड करना है। तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हैव और हैज आएगा, उसके बाद आएगा नोट। ये नेगेटिव में एक ही वर्ड यूज होता है, मतलब ऐड होता है नोट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का भी एक मतलब एक फिक्स ही है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट प्लेस पे चली जाती है, और जो सब्जेक्ट है वो सेकंड प्लेस पे चला जाता है, बाकी एज इट इज रहता है पॉजिटिव वाला। जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में आपको गलती नहीं करनी, आपको क्या ऐड कर देना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या होगा, हैव और हैज आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नार्थ वाक्य है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ हमें हैव का यूज करना है, तो कहाँ हमें हैज का यूज करना है। अगर आपको ये पूरा अच्छे से याद है, आपको अच्छे से नॉलेज है कि आप सेंटेंस देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कंटीन्यूअस प्रेजेंट टेंस का है, पर आपको हैव हैज का यूज कहाँ करना है ये पता नहीं है, तो आपने कहीं गलती से हैज की जगह हैव यूज कर दिया और हैव की जगह हैज यूज कर दिया, तो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना कि कहाँ हमें हैव यूज करना है और कहाँ हमें हैज यूज करना है। तो क्या करना है कि हैव कहाँ यूज करना है, आई, यू, वी और दे, ये चारों के साथ हमें हैव यूज करना है। आई, वी, यू और दे, ये चारों के साथ हमें हैव यूज करना है। उसके बाद हैज हमें कहाँ यूज करना है, तो कहीं हमें ही दिया है, शी, उसके बाद इट दिया है, उसके बाद किसी लड़की या तो लड़के का नाम दिया है, तो हमें क्या यूज करना है, हैज यूज करना है। तो फिर से देख लेते हैं, आई, वी, यू और दे के साथ हमें हैव यूज करना है, उसके बाद ही, शी, इट और नेम के साथ हमें हैज यूज करना है। ये आपको प्रॉपर अच्छे से नॉलेज होगा तो आप गलती नहीं करेंगे। आपको ये वाला पोर्शन है अच्छे से याद रखना है। कोई भी टेंस होगा, मैं जो मैंडेटरी याद रखने वाली जो चीज होती है मैं इस साइड ही लिखती हूँ, तो ये आपको कंपल्सरी याद रखना है। अगर ये याद होगा तो आप कभी भी ये ट्रांसलेशन में गलती नहीं करेंगे। तो पहले फ्रेंड्स हम एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव का एग्जांपल मैंने लिखा है, तो मैंने हिंदी भी लिखा है। काफी स्टूडेंट को गलती होती है कि इंग्लिश अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाता है, पर कहीं ना कहीं उसको अच्छे से हिंदी भी लिख के दिया है तो अच्छे से 100% उसको समझ में आ जाता है। तो क्या लिखा है, श्याम हैज गॉन टू मुंबई। अब ये सेंटेंस को पूरा समझते हैं। पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यह कह दिया कि श्याम मुंबई जा चुका है, तो कौन सा वर्ड है फ्रेंड्स, जा चुका है, चुका है यह वर्ड है, यस है, तो ये कौन से टेंस का है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद क्या आएगा कि जा चुका है, मतलब ये वर्ड से तो मैं पता चल गया कि ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद कहीं ऐसा दिया है कि नहीं जा चुका है, नहीं दिया है। क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या किसी ने पूछा है आपको कि क्या मुंबई जा चुका है, नहीं पूछा है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो हम क्या याद करेंगे, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर याद करेंगे। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, क्या है सब्जेक्ट, यहाँ श्याम है। श्याम कोई बंदा है जो मुंबई जा चुका है, उसकी हम बात कर रहे थे, श्याम है सब्जेक्ट है। उसके बाद अगेन हमारे पास तो स्ट्रक्चर में है और हैज है, तो हमें श्याम के साथ हैव लगाना है, हैज लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा, तो श्याम के साथ हमें हैव लगाना है या हैज लगाना है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है।
श्याम किसी का क्या दिया, हमें नाम दिया है। श्याम के बदले ही लिखा होता तो भी वो एस आता, और श्याम का नाम दिए तो भी क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि ही शी इट और नेम के साथ क्या लगता है, हैज यूज होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, श्याम हैज, श्याम मुंबई जा चुका है, तो क्या आएगा, श्याम हैज। तो इतना समझ में आ गया, पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद है और हैज में से हमने हैज लिखा, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ क्या यूज होता है, हैज यूज होता है। उसके बाद क्या आएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कौन, तो उसकी भी मैंने तीनों फॉर्म यहाँ लिखी है ताकि आपको गलती ना हो। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वो होता है, GO, वो होता है। उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होता है, WENT होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, GONE होती है। तो क्या है, श्याम हैज गॉन, अब कहीं जा रहा है, गो हो या वेंट हो या तो गोन हो, उसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। तो गोन टू कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ऑब्जेक्ट क्या दिया है हमें, मुंबई दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, मुंबई आएगा। श्याम हैज गॉन टू मुंबई, श्याम मुंबई जा चुका है। अभी श्याम मुंबई जा चुका है, प्रेजेंट में ही अभी वो जो काम है वो कंप्लीट हो गया। मुंबई जा चुका है मतलब वो क्या है, परफेक्टली वो जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि वो जा चुका है, जा रहा है नहीं बोला है, जा चुका है, इसलिए ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो मैं जो समझा रही हूँ अभी वो अच्छे से आप समझेंगे तो आपको कभी भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। श्याम हैज गॉन टू मुंबई, श्याम सब्जेक्ट था, हैज और हैव में से हमने हैज यूज किया क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कौन होता है, उसके साथ आएगा टू आएगा, ऑब्जेक्ट दिया है मुंबई, तो क्या होगा, मुंबई। अभी काफी बार सेंटेंस देखते हैं, जो सेंटेंस क्या है, श्याम हैज नॉट गॉन टू मुंबई, मतलब यही वाला सेंटेंस मैंने यहाँ रिपीट किया है पर उसको मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है। तो ये दोनों को कंपेयर करते हैं, तो क्या है यहाँ, सब्जेक्ट हैज और हैव आएगा, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट एस जी रहेगा। तो क्या करना है, हमें सिर्फ नोट ऐड करना है, पर नोट कहाँ ऐड करेंगे, हैज के बाद हम क्या करेंगे, नोट ऐड करेंगे। तो क्या होगा, श्याम हैज नॉट गॉन टू मुंबई, तो हमने क्या किया, हैज के बाद सिर्फ नोट लगा दिया, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको एग्जाम में ऐसा बोला है कि इस टाइप का सेंटेंस दिया है हिंदी वाला, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस ये ही है कि श्याम मुंबई नहीं गया है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, और आपने इंग्लिश में कन्वर्सेशन ए वाली लिख दी कि श्याम हैज गॉन टू मुंबई, आपने नोट नहीं लगाया, तो सिर्फ ये तीन अल्फाबेट का एक वर्ड है, आप लिखना भूल गए तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। फिर आप ऐसे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि मैंने तो सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखा तो ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया, भाई ये पूरा गलत हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाने की मतलब लगाना है, वो कभी भी मत भूलना। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट यहाँ ऐड करना है, अगर आपने बोन के बाद नोट ऐड कर दिया तो भी सेंटेंस गलत होगा, आपने शाम के बाद नोट ऐड कर दिया उसके बाद हैज लिखा तो भी गलत होगा। जो परफेक्ट प्लेस जहां स्ट्रक्चर में दिया है वही आपको लगाना है। तो सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव आएगा, नोट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है फ्रेंड्स, शाम है, हम शाम की बात कर रहे हैं। उसके बाद हैज क्यों लगाया, क्योंकि ही शी इट और नेट के साथ हैज यूज होता है, और आई वी यू दे के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। तो यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा। और नहीं जा चुका है तो मतलब नेगेटिव है तो क्या है, नोट ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, नोट दिया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या होती है, गॉन होती है, गो वेंट एंड गॉन, तो यहाँ आएगा गॉन। तो अभी ऑब्जेक्ट दिया है मुंबई, तो यहाँ लगाएंगे टू मुंबई आएगा, क्या आएगा, टू मुंबई। क्या है, श्याम मुंबई नहीं गया है, श्याम मुंबई नहीं गया है, मतलब वो परफेक्टली अभी उसने डिसीजन दिया गया है कि श्याम मुंबई नहीं गया है। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें क्या है कि सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे आ जाएगा और हैव और हैज फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। तो उसमें देखते हैं श्याम सॉरी हैज श्याम गॉन टू मुंबई, हम किसको पूछ रहे हैं, क्या श्याम मुंबई गया है, हमें पता नहीं है इसलिए हम किसी को पूछ रहे हैं क्या श्याम अभी मुंबई गया है। तो क्या है,
कि क्वेश्चन मार्क हो गया तो लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है, प्रश्नार्थ वाक्य है। तो उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट क्या है, श्याम है, तो श्याम सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। और श्याम के साथ क्योंकि नाम है तो नाम के साथ होता है हैज यूज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि हमने हैज क्यों यूज किया। तो यहाँ आएगा हैज आएगा, उसके बाद आएगा श्याम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बोन होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है टू मुंबई, वो सॉरी क्या श्याम मुंबई गया है, हम किसको पूछ रहे थे, क्या श्याम मुंबई गया है, तो क्या हो जाएगा है श्याम गोन टू मुंबई। या कोई भी सिटी का नाम दे सकते हैं, कंट्रीज का नाम दे सकते हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि आपको नहीं भी दिया हो ऑब्जेक्ट, तो भी आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, पर आपको क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली लगाना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये में इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो मैं इसके पूरा वीडियो बनाऊंगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है। पर फिलहाल तो अभी इसमें जो वर्ब यूज हुआ इसका ही मैंने तीनों फॉर्म लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और मेरी कहीं गलती दिख रही है वीडियो में तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।